मैं कमिंग सर। भाई गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। बैठ। क्या बनना चाहते हैं? सर एसडीएम, डीएसपी कुछ भी मिल जाए सर उनमें से। कुछ भी मिल जाए। कोई गोल सेट किया होगा आपने? सर या प्रेफरेंस ऑर्डर में आपने नंबर 1 पर क्या लिखा है? सर एसडीएम। एसडीएम का कोई पद नहीं विज्ञापित किया है कमीशन ने। जी सर। एसडीएम का कोई पद नहीं विज्ञापित किया है कमीशन ने। आपने पढ़ा होगा साक्षात्कार के, आप कहीं एसडीएम लिखा है उसमें? सर डेप्यूटी कलेक्टर था। डिप्टी कलेक्टर बोलिए जो लिखा है उसमें। जो पहले नंबर पर लिखा हो उसी को बोलना चाहिए। हम डिप्टी कलेक्टर बनना चाहते हैं, बनना वो वही चाहते हो। नहीं मिलेगा तब देखेंगे सेकंड थर्ड जो भी। क्या रखा आपने सेकंड पर? सर डिप्टी एसपी। और थर्ड पर? थर्ड पे सर जिला अधीक्षक कारागार। ठीक है। क्यों बनना चाहते हैं? डिप्टी कलेक्टर मान लेते हैं आप यही बनना चाहते हैं। सर मैंने कुछ क्वालिटीज सीखी है अपने कॉलेज टाइम पे, और स्पोर्ट्स वगैरह जैसे जो मेरी हॉबीज है, सर लीडरशिप, मैनेजमेंट स्किल्स। और सर मैंने 2 साल एनएसएस में सर्व किया है जो सेल्फलेस सर्विस दिखाता है। तो सर मैं इस वजह से काफ़ी अलाइन समझता हूँ खुद को एज अ डिप्टी कलेक्टर। ठीक है। स्ट्रेंथ कुछ एक अपनी बता दीजिए। सर स्ट्रेंथ सर इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, सर डेडिकेशन, परसिवरेंस। और वीकनेस? सर वीकनेस मेरी सर अभी ये है कि कभी कभी मैं कुछ टाइम ज़्यादा टाइम दे देता हूँ मोबाइल गेम्स खेलने में। और दूसरी है सर कि परफेक्शनिस्ट टेंडेंसी है थोड़ी मेरी, जो कभी कभी मुझे वो बैकफायर भी कर जाती है कि ठीक, ट्राई टू डू मोर। ठीक सर। अपनी स्टडीज में क्या किया है? ग्रेजुएशन किया, क्या सब्जेक्ट थे? सर मैंने ग्रेजुएशन एज ए केमिस्ट्री ऑनर्स से की है। तो सर अभी मैं पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस में मास्टर्स कर रहा हूँ। एक कॉन्सेप्ट आता है पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, क्या है ये? सर जहाँ तक अभी मैं याद कर पा रहा हूँ, इनमें एक कोई कंपल्सन होता है एज अ, जैसे जो आइडियोलॉजी होती है आपकी, उस बेसिस पे आपके ऊपर जो कंपल्सन्स रहते हैं, जो ड्यूटीज होती है आपको उसको अलाइन करके। नहीं, पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन में डिस्कस ये किया जाता है कि व्हाई एन इंडिविजुअल शुड ओबे द ऑर्डर्स ऑफ स्टेट। और इसमें डिफरेंट थिंकर्स ने अलग अलग राय दिया है। इसको नहीं पढ़ा है आपने? सर थोड़ा सा पढ़ा लेकिन भूल रहा हूँ मैं उसमें। अगर आप आज्ञा दें तो मैं थोड़ा उस पर बोलना चाहूँगा। नहीं, आज्ञा तो हमने प्रश्न किया है, लेकिन आप केवल तुक्का लगा रहे हो तो मत बताइए उसको। ओके सॉरी सर। कौटिल्य का एक ग्रंथ है भारतीय राजनीति में, उसकी बड़ी प्रतिष्ठा है। क्या नाम है उस ग्रंथ का? अर्थशास्त्र। कभी देखा है आपने? सर देखा तो नहीं, लेकिन उसको पढ़ा है, उसके काफी टर्म्स पढ़े हैं जो इंटरनेशनल रिलेशंस में यूज होते हैं। एज अ किंग, एज अ लीडर आपको क्या करना चाहिए, ये सारी चीजें देखी है। अर्थशास्त्र में उन्होंने अर्थ की क्या परिभाषा दिया है? सर ये नहीं याद कर पा रहा हूँ मैं, सॉरी सर। देखूंगा। सामान्यतः आज हम समझते हैं कि अर्थ माने बैंक बैलेंस हमारा क्या है, या मॉनेटरी सेंस में लिया जाता है। जी सर। कौटिल्य ने ठीक इसी अर्थ में नहीं प्रयोग किया है। जी सर, तभी मैंने बताने थोड़ा इनका कि मुझे क्लैरिटी नहीं आ रही थी अभी। अच्छा, भारतीय राजनीति सीखनी जाननी हो तो एक तो कौटिल्य का है, और कौन है स्रोत जो प्राचीन भारत के, जिनसे हम प्राचीन भारतीय राजनीति के बारे में जान सकते हैं? सर अशोक के इंस्क्रिप्शंस देख सकते हैं, इसमें धम्म पॉलिसी का मेंशन है। इसके बारे में कि कैसे हम इंटरनेशनल रिलेशंस हमारे रखते हैं थ्रू मोरल कॉन्शियसनेस। और महाभारत भी राजनीति के बारे में, शास्त्र के, राजनीति शास्त्र के बारे में कुछ कहता है? सर इसके बारे में जानकारी नहीं है। ठीक है, चूंकि आप पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स परस्यू कर रहे हैं और आईआर में भी, आप बता सकते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस को मेंटेन करने के लिए कुछ 2 प्रिंसिपल्स जिनकी बहुत चर्चा होती है। एक इज नेशनल ट्रीटमेंट प्रिंसिपल, द अदर वन इज द मोस्ट फेवर्ड नेशन।
इनको आप बता सकते हैं, कुछ सिंप्लीफाई कर सकते हैं? मैम मोस्ट फेवर्ड नेशंस ये होते हैं कि हम आपको कितनी वरीयता देते हैं, आप इम्पोर्टेंस किसको कितनी देते हैं अगर हम किसी भी चीज़ से डील कर रहे हैं। जैसे कि अभी ये यूएस और इंडिया का देखा जाए तो मोस्ट फेवर्ड नेशन में यूएस इंडिया को देखता है। और मैम पहला क्या बोला था आपने? मैम नेशनल ट्रीटमेंट प्रिंसिपल। सॉरी मैम उसके बारे में एक और प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी। यस मैम, प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी मैम ये बोलता है कि जैसा आप हमारे साथ ट्रीट करते हैं वैसा हम आपके साथ ट्रीट करेंगे। तो मैम इसी अच्छा। बेसिस पे ट्रम्प ने टैरिफ भी लगाया था। इंटरनेशनल रिलेशनशिप बनाए रखने के लिए डिप्लोमेटिक एजेंट्स बहुत क्रूशियल रोल प्ले करते हैं, लेकिन साथ में एक और शब्द यूज किया जाता है, कॉन्सुल्स। तो डिप्लोमेटिक एजेंट और कॉन्सल, इनमें अंतर क्या होता है? सॉरी मैम, काउंसिल्स के बारे में याद नहीं कर पा रहा हूँ। आपने अपना प्रियम्बल पढ़ा होगा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। प्रियम्बल के कुछ 4 शब्द जो आपके हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका जिक्र कर सकते हैं? यस मैम, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस। सोशलिज्म से क्या समझते हैं? मैम सोशलिज्म एक कॉन्सेप्ट है जिसमें हर एक इंडिविजुअल, चाहे वो कैसे भी वर्ग से आता हो, मैम उसको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए इसके लिए जो उपाय किए जाते हैं मैम उसमें सोशलिज्म आता है। इसमें स्टेट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो वेलफेयर नेचर की तरह काम करता है। किसी भी राज्य को राज्य होने के लिए कौन सी 4 चीजों की जरूरत होती है? मैम टेरिटरी, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट और सॉवरेनिटी। ठीक सर। न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ते हैं? सर टाइम्स ऑफ इंडिया। कौन सा? टाइम्स ऑफ इंडिया। अच्छा, एडिटर कौन है टाइम्स ऑफ इंडिया के? सर याद नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, आज आपने कौन सी खबर पढ़ी है? सर आज अरविंद केजरीवाल जी को वो मिल गई सर, वो क्लीन चिट मिल गई कोर्ट से। और सर अफगानिस्तान ने अटैक कर दिया पाकिस्तान पे और पाकिस्तान ने वार डिक्लेयर कर दिया था उस पर। और सर एक थर्ड न्यूज़ थी जो क्राइम से रिलेटेड थी, जिसमें एक बच्चे ने अपने पेरेंट्स को गोली मार के हत्या कर दी थी, तो उसके ऊपर और कुछ न्यूज़ आई थी। क्या वही नीलेडम वाली कहानी? हाँ हाँ सर वही। क्या था मामला नीलेडम की कहानी? अभी तक तो हम लोग सुनते थे कि पत्नी पति को मार करके फिर उसमें। नहीं सर, ऐसा नहीं है। वो एक प्रेजुडिस दिया गया है वुमेन के अगेंस्ट। सर इसमें ये था कि क्या मामला था? ये लखनऊ वाले की बात कर रहे हैं ना? हाँ सर, जो बच्चे ने अपने पिता को गोली मार दी थी। सर उसमें स्टार्टिंग में ये न्यूज़ आई थी कि पेरेंट जो है वो नीट के पेपर के लिए प्रेशर बना रहे थे बच्चे पे। ठीक है, लेकिन फिर बाद में पुलिस ने बताया कि ऐसा नहीं है। कुछ पैसे की करीब 40 या 50 लाख की चोरी कर ली थी बच्चे ने, तो उसके अगेंस्ट पापा ने बहुत प्रेशर बनाया था उसके बच्चे के ऊपर, और फैमिली के अंदर कुछ इश्यूज भी थे, तो इस वजह से बच्चे ने गुस्से में आके रात में ऐसा ही क्राइम कर दिया। फैमिली क्या इशू थे? सर मदर उनकी थी नहीं और बच्चे को पेरेंटल सपोर्ट उतना मिल नहीं रहा था, इसीलिए वो मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहा था। तो गोली मार दिया उसने, मार करके नीले ड्रम में सर वो तो कहीं से जस्टिफाई नहीं है। काट करके बोटी बोटी। जी सर। क्या मतलब क्या संदेश मिलता है इससे समाज को? सर इससे समाज को संदेश ये मिलता है, पहला आप अगर गन रखते हैं घर में तो उसको सेफ्टी में रखें जिससे बच्चे के ऊपर रीच ना पहुंच पाए वहां तक। और दूसरा सर पेरेंट का रोल बहुत बढ़ जाता है बच्चे में। अगर बच्चे को कभी भी नीड्स ऐसी हुई, उसने पास्ट में कभी ऐसा कार्य किया होगा, क्योंकि ये एक दिन का कार्य नहीं है, पहले भी ऐसे न्यूज सुनने को मिले थे उनके पेरेंट्स से कि ऐसा ऐसा चोरी होती है घर में, तो पेरेंट्स को उसमें बच्चे को समझाना चाहिए कि कैसे क्या चीजें करनी चाहिए। अगर आपको नीड है आप हमसे मांग लो, वो आपको दे दे। और कौन सी खबर आपने पढ़ी थी दूसरी? अरविंद केजरीवाल का मामला जी। क्या था? कौन सा मामला था ये? सर एक्साइज स्कैम, लिक्वर पॉलिसी स्कैम के बारे क्या में था ये मामला? सर इसमें ये था कि जो कॉन्ट्रैक्टर थे जिनको मिला था, तो वो फेवर लेके उनको दिया गया था वो कॉन्ट्रैक्ट, तो उसमें कुछ 400 करोड़ का घोटाला की बात हुई थी। एग्जैक्ट नहीं पता आपको? सर एग्जैक्ट शायद मैं भूल रहा हूँ। टू द पॉइंट, एक साउथ लॉबी एक टर्म उस समय चर्चित हुआ था, क्या है ये साउथ लॉबी? सर उसके बारे में नहीं। विजय नायर कौन था? सॉरी
पढ़ा नहीं केशा आपने? सर पहले पढ़ा था, लेकिन आज इतनी जल्दी से देख नहीं पाया, इतनी डिटेल में आज। ठीक है। मुख्यमंत्री जी सिंगापुर और जापान की यात्रा से लौट करके आए हैं ना? जी सर। क्या लेकर के आए? सर वो इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे थे, जैसे ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर और जेवर एयरपोर्ट में डेवलपमेंट, न्यू मॉडल सिटी, और सर मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, शुभकामना, जा सकते हैं। थैंक यू। मैं कमिंग सर। चाहिए। एक तो स्लिप आपको मिलती है, वहां देने के लिए मिलती है, ओ सर, तो आपने दिया नहीं, आप लेके चले गए। सॉरी सर, मुझे पता नहीं था। ये तो आपकी प्रैक्टिस के लिए दिया जाता है, क्योंकि वहां भी आपको एक स्लिप मिलेगी, आपको जाकर के वहां देना होगा चेयरमैन को। ओके सर। ठीक है। नहीं तो अब दे दीजिए, जब बताया जा रहा है तब तो दे दीजिए। सर सॉरी सर। कैसा रहा इंटरव्यू आपके हिसाब से? सर नॉट गुड, अच्छा नहीं था। कुछ चीज़ों में जहाँ मुझे गेस नहीं करना चाहिए था, मैंने कर दिया। सर पॉलिटिकल, जैसे सर ने पूछा था पॉलिटिकल ओपिनियन, पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन सर। सॉरी, मैं कुछ और एंगल में सोच लिया उसे। सर वो मुझे नहीं करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल क्लियर कहना चाहिए कि ये कंसेप्ट सर हमारे सामने अभी नहीं है। दैट्स ऑल राइट। जिस प्रश्न का उत्तर आता है उसको बताइए सलीके से, जो नहीं आता सलीके से उसमें सॉरी बोल दीजिए, क्षमा मांग लीजिए। सॉरी बोलना ही उत्तर देने जैसा होता है, तो अनायास कोशिश नहीं करनी है। सारे प्रश्नों में हम उलझे और उलझे, है ना? सीटिंग पोस्चर आपका थोड़ा, जैसे अभी बैठे हैं, ये ठीक नहीं है। पैरों के बीच में गैप और कम करिए, और ये हाथ थोड़ा और ऊपर ले जाइए घुटने से। हाँ, ये ठीक है। और ऐसे बैठ करके बातचीत कीजिए, लेकिन आपकी ये सब उंगलियां, पैर, शरीर सब हिल रहा था। सर एक्चुअली लोग बोलते हैं हेड मूवमेंट करना चाहिए। ये कौन बोलता है भाई? तो काफी लोगों ने ऐसा बोला, तो मेरे दिमाग में वो बैठ गया था सर। काफी लोगों के कहने से आपको, फिर तो ये मॉक इंटरव्यू आप दे रहे हैं, किस लिए दे रहे हैं? काफी लोगों की बात माननी है। ये सर मॉक में ही बोला था एक्चुअली। ओके सर, मैं ध्यान रखूंगा इसका। ये आपका मूवमेंट हैंड मूवमेंट नहीं था, ये ओके। जो नेता लोग करते हैं वो भी नहीं था। ये तो बस ऐसे घुटने को ऊपर रख के आप उंगली में दाएं बाएं कर रहे हैं। ओके सर। है ना? तो ये मत कीजिए, इसको बचिए इससे। ओके सर। पैर भी न हिलाइए, बार बार शरीर न हिलाइए, बैठ करके स्थिर होकर के। ये सब माना जाता है आप नर्वस है इसलिए ऐसा हो रहा है, तो ये कॉन्फिडेंस का ही तो टेस्ट है इंटरव्यू। ये ठीक कर लीजिए अपना सिटिंग पोस्चर। अभिवादन बोर्ड को एक बार में कीजिए, फिर आप बोलेंगे लोग बोलते हैं अलग अलग कीजिए सबको। 4 लोग बैठे हैं तो आप ऐसे सोचिए थे, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर। ऐसे 4 लोगों को बोलने में ये अटपटा नहीं लगता थोड़ा? हाँ सर। तो बोर्ड को एक बार में ग्रीट करिए। कोई लेडी मेंबर है तो उनको अलग से आप कर लीजिए। फिर क्वेश्चन आंसर शुरू हो, जिसका जवाब दे पाइए दीजिए, जो न दे पाइए तो कोई गिल्ट न महसूस करिए, उसमें सारी बोल सकते हैं। तो फिर जब आपसे कहा जाए जाने के लिए तो आप थैंक यू बोलिए और जीत का भाव लेकर के जाइए। चेहरे पर जो एक्सप्रेशन आना चाहिए, नहीं कि कोई ग्लानि या नहीं बता पाए, कम बता पाए, सारी बोलना पड़े, तो इस तरह की फीलिंग नहीं दिखनी चाहिए फेस पर। बाकी सारा दारोमदार तो है। आपने 1500 में कितना कमाल किया है। जी सर। ये 100 नंबर का इंटरव्यू है, न्यूनतम 40 मिलता है, अधिकतम 75 मिलता है। जो आपका आउटवर्ड लुक है उसके आधार पर आपको 60 प्लस तो मिल ही जाना चाहिए। छोटी छोटी गलतियां ये सब आप नहीं करेंगे तो ये 70, 65, 70 के रेंज में चला जाएगा, है ना?
पढ़ाई के लेवल पर कुछ बहुत पढ़ना नहीं है, न्यूज़पेपर पढ़िए, न्यूज़ सुनिए, टू द पॉइंट बताना सीखिए, समझ बनाइए अपनी, बस इतना आप कर लीजिए तो अच्छा जाएगा। 65 प्लस माइनस, माइनस नहीं, +5 to 7 इस पे कंसंट्रेट कीजिए। ठीक है, शुभकामनाएं। Thank you, sir.